ये है मिस्टर शर्मा, जिनकी एज है 42 ईयर्स। शर्मा जी की फैमिली में 2 बच्चे और उनकी एक वाइफ है। अब शर्मा जी जॉब करते हैं, जहां उनकी सैलरी है 45,000 रुपए पर मंथ। अब यही 45,000 में उनको घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और लोन्स और EMI भी देना है। अब पूरी नीड्स करने के बाद अगर कुछ पैसा उनका बच जाता है तो शर्मा जी अपने वॉन्ट्स पे भी खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तब जाकर वो थोड़ा पैसा सेव करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। अब जरा ये सोचो कि अगर शर्मा जी की जॉब चली गई या फिर वो रिटायर्ड हो गए, तब शर्मा जी अपने एक्सपेंसेस को कैसे चलाएंगे। अब ऐसा ही कुछ स्टोरी ज्यादातर लोगों की है। इंडिया में 31% से भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में हैं। अब आज भी लोग कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक करने की वजह से मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, और शायद उन ज्यादातर लोगों में से भी आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हो, जहां पे आपके पास भी सैलरी तो आ रही है बट वो अच्छे से सेव नहीं हो पा रही, और ना ही आप अपने पैसों को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहां सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने पर आप भी इसी ट्रैप में फंसे रहोगे। तो चलो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं विथ योर फाइनेंस एडवाइजर, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी इससे निकल सको। अब अगर आप जॉब करते होगे तो आप सभी का ये तो जरूर ड्रीम होगा कि आपकी सैलरी भी काफी तेजी से बढ़े। अब ऐसी एक स्टोरी से समझते हैं, जहां पे शर्मा जी की सैलरी 40,000 रुपए थी, जहां पे उनकी सैलरी हाइक होके 1 लाख रुपए पर मंथ हो गई। अब सबको लगता है ये तो सब सेट हो गया, लेकिन एक इंजीनियर ने रेडिट पे बताया उसकी सैलरी मैसिवली बढ़ी पर सेविंग और लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। EMIs, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाई एक्सपेंसेस ने उसकी एक्स्ट्रा इनकम पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। ये है एक मिडिल क्लास ट्रैप, जहां पे इनकम ज्यादा होने के बाद भी आप कुछ सेव नहीं कर रहे हो। अब ज्यादा सैलरी का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेट और सोशल प्रेशर क्विकली वो एक्स्ट्रा इनकम खा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं कि कैसे ये ट्रैप वर्क कर रहा है और कैसे मिडिल क्लास इन डेप्ट में और अपने ही EMIs लोन्स में फंसा रह जा रहा है। सबसे पहले राइजिंग एक्सपेंसेस वर्सेस स्टैटिक सेविंग्स, जहां पे हाई अर्नर्स है जो काफी कमाते हैं वो भी सेव करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी सैलरी से भी ज्यादा। रेंट, स्कूल फीस, हेल्थ केयर, ये सभी चीजों का लोड जो मिडिल क्लास है जो पूरा घर संभाल रहा है उन पर आ रहा है। सेकंड की पॉइंट, मिडिल क्लास डेप्ट क्राइसिस। अब मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड डेप्ट अब 43% ऑफ GDP तक पहुंच गया है, और सेविंग 50 साल में सबसे ज्यादा लो हुई है। थर्ड पॉइंट है सिस्टमेटिकली ट्रैप्ड। एक तो आपने सुना होगा सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट, बट ये है एक सिस्टमेटिकली ट्रैप, जहां पे CA नितिन कौशिक ने पॉइंट आउट किया कि काफी ज्यादा सैलरी होने के बाद भी लोग सिस्टमेटिकली ट्रैप्ड फील करते हैं ड्यू टू लो फाइनेंशियल इलिटरेसी, पूरी तरीके से सैलरी पे ही डिपेंड होना और एसेट्स के बारे में उतनी नॉलेज ना होना। फोर्थ पॉइंट है लोअर मिडिल क्लास वॉलेट रियलिटी। अब होम क्रेडिट इंडिया रिपोर्ट में भी ये चीज मेंशन है कि मंथली इनकम 33,000 में ओनली 50% अब सेव करते हैं, जहां पे पहले ये लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो लोग 60% के आसपास भी सेव करते थे। एक्सपेंसिव स्पेशली एजुकेशन में जा रहा है, और ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने लोन्स और EMIs में ये अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। पांचवा रीज़न है, जहां पे एक वेल्थ एडवाइजर ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि 80% मिडिल क्लास इनकम इंडियंस रिस्क आउट लिविंग कर रही है। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग में करंट जनरेशन का मेजर वीकनेस है। जो लोग अभी के टाइम में अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने रिटायरमेंट का या इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट उनका एक्सपेंस बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है और उनकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो मिडिल क्लास कभी रिच फील नहीं करता, क्योंकि सैलरी के साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। इनकम बढ़ती है पर लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी तेजी से चलती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म गोल्स और फाइनेंशियल पीस कहीं भी नहीं दिखता। अब इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है जहां पे लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। सबसे पहले रीजन है हाउस होल्ड डेप्ट। EMI का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। RBI और FT रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया का हाउस होल्ड डेप्ट का GDP का 43% हो चुका है। ये अभी तक का डिकेड्स का हाईएस्ट है।
ईएमआई से आज की सैलरी 30 से 40% चली जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 100 रुपए है तो उसमें से 30 से 45 रुपए तो सिर्फ ईएमआईज में और बाकी के हाउसिंग डेट्स में जा रहे हैं। ये डेट रिसीवर्स के सिमिलर नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल मेंटेनेंस में यूज हो रहा है। सेकेंड रीजन से नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। अब मोतीलाल ओसवाल और द हिंदू के रिपोर्ट्स के हिसाब से भी हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग गिर के अब सिर्फ 5% ऑफ जीडीपी रह गया है, जो पिछले 50 सालों से भी लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुका है। मतलब लोग कम सेव करते हैं और ज्यादा बोरो करते हैं। थर्ड पॉइंट है राइजिंग कॉस्ट्स। अब आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है और साथ के साथ महंगी भी होती जा रही है। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको लाखों का बिल देना पड़ेगा और साथ के ही साथ आपको एजुकेशन में भी बच्चों की काफी ज्यादा फीस देना होगा। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से अर्बन मिडिल क्लास में बच्चों को रेस करने के लिए अब लगभग 45 लाख तक का खर्चा आता है। मतलब अगर आप उसको इनिशियल स्टेज से पूरी पढ़ाई कराओगे तो अप्रॉक्स 45 लाख रुपीस आप सिर्फ बच्ची की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। और एजुकेशन सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं, इमोशनल ऑब्लिगेशन से भी बन गया है। इस कॉस्ट ने वेल्थ प्लानिंग को डायरेक्टली हिट किया है। फोर्थ पॉइंट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक काफी लंबी वीडियो बनाई जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। बट एक शॉर्ट में इसको भी समझते कि ये कैसे आप सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब लाइफस्टाइल क्रीप उस ग्रेजुअल ट्रेंड को कहते हैं जहां छोटी लग्जरी जैसे कि नई कार, ब्रांडेड फोन, फैंसी रेस्टोरेंट्स धीरे धीरे जरूरत बनती जाती है। अब विकिपीडिया इसको साइलेंट इन्फ्लेशन कहता है, लग्जरी को नेसेसिटीज बना देता है और आप इसको नोटिस भी नहीं कर पाते हो जब तक काफी लेट ना हो चुका हो। फिफ्थ पॉइंट है सोशल प्रेशर। अब एआई के एक स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बात किया कि आज मिडिल क्लास अब भी आउटडेटेड सक्सेस सिंबल्स जैसे कि घर, कार, डिजाइनर आइटम्स चेस करता रहता है, जब लोग अब एक्सपीरियंस्ड बेस्ड फुलफिलमेंट ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इसी कंपैरिजन कल्चर से खर्चा और डेब्ट्स दोनों काफी बढ़ रहे हैं। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चरल क्रेडिट एडिक्शन। अब इजी क्रेडिट प्लेटफॉर्म जैसे कि BNPL स्कीम्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, इंस्टेंट पर्सनल लोन्स, सब ने बोरोइंग टेम्पटेशन बढ़ा दी है। क्रॉल इन रिपोर्ट्स के भी हिसाब से पोस्ट पेंडेमिक देखा गया है कि लो टू मिड इनकम हाउस होल्ड्स का मेजोरिटी अनसिक्योर्ड लोन्स कंज्यूम एसेंशियल नीड्स बनता जा रहा है। अब ये चार्ट में आप क्लियरली शो भी कर पा रहे होगे कि कैसे डेब्ट और BNPL स्कीम्स और काफी ज्यादा लोन्स EMIs की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अलावा है सेगमेंट रियल इनकम्स प्लस हायर कॉस्ट इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रेगिलिटी। मैकिन्सी के डेटा के हिसाब से मीडियन मिडिल क्लास इनकम रियल टर्म्स में स्टेबल ही है। इन्फ्लेशन सब इंक्रीज कर दी है, स्पेशली ग्रोसरीज और यूटिलिटीज। इस डिस्पैरिटी ने फैमिली बैलेंस शीट को फ्रेगाइल बना दिया है। तो इन सभी मेजर रीजंस की वजह से मिडिल क्लास इसी ट्रैप में स्टक है और आज भी काफी लोग अपनी सैलरी के होने के बाद भी अपने सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाते। सैलरी जैसे ही ऊपर जाती है, एक्सपेंसेस और डेब्ट उससे ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मॉर्गेज, एजुकेशन का खर्चा, सोशल प्रेशर और आसान क्रेडिट एक्सेस, ये सब चीजों ने सेविंग्स हैबिट को फेल कर दिया। अब ये डेटा के देखने के बाद तो एक क्वेश्चन आपको भी आ रहा होगा कि शायद आप भी इसी ट्रैप में हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कैसे इसको बाईपास करके अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को इनहेंस कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखो, जहां पे अपने रिटायरमेंट्स को लेके, अपनी एजुकेशन खर्चों को लेके और EMIs लोन्स को लेके आपको कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है ये सोचो कि आज से 5 साल बाद कितने पैसे, आज से 10 साल बाद कितने पैसे चाहिए और आपको रिटायरमेंट में कितने पैसे चाहिए और उसकी प्लानिंग करना आज से ही शुरू करो। अब CA नितिन कौशिक के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन्ड सेविंग्स प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग आप 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉर्पस बना सकते हो, वो भी 10 सालों के अंदर। सेकेंडली, ऑटोमेट सेविंग्स करो, मतलब पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब लोग आज के टाइम में क्या करते हैं कि अगर उनकी एग्जाम्पल 100 रुपये सैलरी है तो उसमें से अपने एक्सपेंसेस को, अपने EMIs को, अपने लोन्स को, अपने खर्चों को और अपने वॉन्ट्स को पहले देखते हैं और तब कहीं लास्ट में अगर थोड़ा पैसा बचता तो सेव करते। बट करना इसका अपोजिट चाहिए, जहां पे आप कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में सेव रखो और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा उसको खर्च करो। अब म्यूचुअल फंड CEO राधिका गुप्ता ने
10, 30, 50 रूल सजेस्ट किया, जहाँ पे 10% शॉर्ट टर्म में रखो, 30% मिड टर्म में और 50% लॉन्ग टर्म के लिए SIP करो। नंबर 3, बजट स्मार्टली करो। इसके लिए सबसे इजी ट्रिक आप यूज कर सकते हो वो है 50, 30, 20 रूल। ये रूल कैसे काम करता है समझते। अब आप अपनी नीड्स पे 50% रखो, वांट्स में 30% और सेविंग्स में 20%। अब ये मॉडल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रूपीनेस्ट रिपोर्ट ने इंडिया स्पेसिफिक ट्वीक्स भी दिया गया है, जहां पे फेस्टिवल्स एलोकेट स्मॉल बफर विथ योर सेविंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमरजेंसी फंड, जहां पे आप 3 से 6 महीने में अपने इमरजेंसी फंड में इतना पैसा रखो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े और आपके इमरजेंसी फंड में इतना पैसा हो कि आप वो पैसों को निकाल के इस्तेमाल कर सको। सिंपल बजट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरजेंसी फंड मिडिल क्लास का सेफ्टी नेट होता है। 5th पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है इन्वेस्ट अर्ली एंड वाइजली। यूज SIPs, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करने को बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हो, जैसे FD, RD या फिर मे बी पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ये सभी के जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप इक्विटी एक्सपोजर रखोगे या फिर डेप्ट फंड्स की तरफ जाओगे तो आपको मे बी इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब म्यूचुअल फंड का शेयर हाउस होल्डिंग सेविंग में 1% से बढ़ के 6% तक चला गया, मतलब ये काफी ज्यादा ग्रोइंग अवेयरनेस दिख रही। अब SIPs करो इंडेक्स में, म्यूचुअल फंड में और PPF में, ये कॉम्बिनेशन के साथ डिसिप्लिन्ड ग्रोथ होता रहता है। 6th पॉइंट है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डेब्ट्स, EMIs। हर डेब्ट बुरा नहीं होता अगर वो एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए हो, जैसे कि घर के लिए और एजुकेशन के लिए, तो ये सही मैनेज टिप्स करने में हेल्प करेगा। बट इसका एक रूल समझाता हूँ, जहाँ पे आप टोटल EMI इज इक्वल टू 40 - 50% तक का टेक होम इनकम नहीं होना चाहिए। रेस्ट सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए बचा कर रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक करो और रिव्यू एक्सपेंसेस रेगुलरली देखो। बजट बनाने के बाद मॉनिटरी और रिव्यू करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो इम्पल्स बाइज, इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस और नॉन एडजस्टिंग फॉर एनुअल कॉस्ट। एक्सपर्ट्स भी ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप वीकली रिव्यूज़ करो और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग की है उसको ट्रैक करते रहो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो सिर्फ 1 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा कि आप अपनी सैलरी में से पैसे बचा पा रहे हो और आपको ये फील हो जाएगा कि आने वाले 10 साल 12 साल में आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लोगे। और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जहाँ पे आप ये डेटा देखो। अब ये डेटा में दिख रहा है कि कौन कौन लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ और ये वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहेंगे। और एट दी एंड अगर आपको 1% भी इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर करना चाहते हो और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये जानना है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखो, जहाँ पे टॉप के 1% इन्वेस्टर्स कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं ये समझ आएगा। और अगर आप भी AI के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।